अब तशरीफ़ लाते हैं हुज़ूर पेशवा आले सुन्नत के जान नशीन, हमारे दिलों की धड़कन और हमारी मोहब्बतों का मरकज़, हमारी अकीदतों का मरकज़, और हमारे हर तरह जिस तरह भी हम पीर साहब किबला के शाना बशाना खड़े होते थे, लब्बैक कहते थे, इंशाअल्लाह ताला उसी नारे के साथ, उसी आज़म के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी अकीदत के साथ मैं दावत देता हूँ आपके जान नशीन हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद उस्मान अफजल कादरी साहिब तशरीफ़ लाते हैं। खड़े होकर इस्तकबाल करें हुज़ूर पेशवा आले सुन्नत के जान नशीन का, और हाथ बुलंद करके नारा बुलंद करें, नाराए तकबीर। ऐसे नहीं पता चले हुज़ूर पेशवा आले सुन्नत को कि जिस तरह ये अहबाब, ये उलमा, ये आलमी तंजीम के साथी हम मेरे साथ शाना बशाना चलते रहे हैं, मेरे जान नशीन के साथ उसी तरह खड़े हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जान नशीन हुज़ूर पेशवाए अहले सुन्नत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को बुलंद करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहित तुक़ा व अस्हाबिहिल हुदा व बररतित तुक़ा व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पर बेहद दरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें खां रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। सब हाज़री पेश करें मुस्तफ़ा जान रहमत पे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। खालिक कायनात, मालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में हम्द व सना पेश करने के बाद, हज़ूर ख़त्मी मरतबत सय्यदुर रसूल शाफ़िई यौम नशूर साक़ी कौसर सरवर कौनो मकां सरवर अंबिया हज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, हज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में मोहब्बत, अक़ीदत, ज़ौक़ व शौक़ के साथ नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आज की इस महफ़िल पाक में, ख़त्म पाक में, बल्कि इस गम के मौका पर हर घड़ी में जो हज़रात अहबाब शरीक हुए, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर से बड़ी ख़ानगाहें, शायद वो ख़ानगाह बची हो, अक्सर ख़ानगाहों से जो बड़ी ख़ानगाहें हैं और जो मदारिस हैं, कसीर तादाद में पढ़ाई मिलक की गई है। इतनी बड़ी तादाद है पढ़ाई की, कभी हम उसको सारा मुख्तसर वक्त में जमा तफरीक भी नहीं कर सके। बहुत बड़ी तादाद में कुरान पाक, दुरूद पाक की पढ़ाई मदारिस से भी आई है, उलमाए किराम ने भी भेजी है, इस्लामिक सेंटर से भी आई है, और बिलखुसूस जनाजे के मौका पर और आज अकाबर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस सादात किराम बड़ी कसीर तादाद में शरीक हुए, अहबाब ज़ी वक़ार शरीक हुए, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा तशरीफ़ फरमा हुए, हज़ूर के ग़ुलाम आए। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस वलवले के साथ
जिन दिक्कत अंगेज़ मनाजिर को देखा गया, जिस वलवले के साथ लोग आए, मैं यही कहूँगा अजरुकुम अलल्लाहि वालर रसूल, ये अल्लाह रसूल ने आपको अजर देना है। क्योंकि ये जो गम के लम्हात थे, ये जो फ़िक्रमंदी के लम्हात थे, ये इसकी वजह यही थी कि हम सब इसी वजह से गमज़दा हैं कि दीन का खादिम चला गया है। बहसीयत वालिद गिरामी भी मुझे बहुत सदमा है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इस बात का सदमा है कि दीन के लिए दबंग जो आवाज़ थी वो हमसे रुखसत हो गई है। वो शख्सियत जो दीन के बेमिसलो बेमिसाल खादिम थे, जो पहरेदार थे, आका करीम के ग़ुलाम थे, दीन के पहरेदार थे, जो मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत थे, जो अपने दौर में मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत थे, वो इस दुनिया से चले गए। अलविदा पेशवाए अहले सुन्नत, अलविदा, अलविदा पेशवाए अहले सुन्नत, अलविदा। हम इस वजह से गमगीन हैं कि रसूल पाक के ग़ुलाम जो हैं, अज़ीम ग़ुलाम, वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत फरमा गए। अब कहाँ से वो जुर्रतमंद गुफ्तगू सुनेंगे, कहाँ से वो दीन का जज्बा जो दर्द उनके अंदर था अब कहाँ हमें नज़र आएगा। ये है परेशानी है हमें, ये चीज़ें सोच कर जो है हम मुतफक्र हो जाते हैं। बहुत बड़े सियाफ़ी हैं पाकिस्तान के, पुराने बुज़ुर्ग सियाफ़ी फ़ोन किया, मुझे कहने लगे कि मैं समझता हूँ कि इस सदी में जिन लोगों ने गलबा इस्लाम के लिए काम किया है, उनमें से आखिरी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये गम है, गलबा इस्लाम के लिए काम करने वाले, अहले सुन्नत व जमात के लिए काम करने वाले, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए किरदार अदा करने वाली शख्सियत जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। लेकिन मैं अनगिनत मरतबा अल्लाह करीम का शुक्र भी अदा करता हूँ, जिस तरह दुनिया में भी अल्लाह और उसके रसूल का ख़ास फ़ज़ल व करम था। बड़े बड़े मुश्किल हालात आए, कोई निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता था। लोग तो चलते हैं हवाओं के मुताबिक, लेकिन वालिद मोहतरम ने हवाओं के रुखों को बदला है। चट्टान कैसा जज्बा, बज़ाहिर आखिरी उम्र में जिस्म बड़ा नहीफ था, कमज़ोर थे ज़ाहिरी तौर पर। यकीन माने जब ख़त्म नबूवत की बात आती, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात आ जाती, हजूर की ग़ुलामी की बात आ जाती, तो मैं समझता हूँ पहाड़ों से भी ज़्यादा जो है मजबूत जज्बा जो है वो ज़ाहिर होता था। हम हैरान थे ये जज्बा कहाँ से आ जाता है। डॉक्टर्स कहते थे कि दिल तो बहुत कमज़ोर है, ये तो चल भी नहीं सकते, लेकिन जब नामूस के रिसालत की बात आई, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बात आई, तो कभी पीछे नहीं रहे। वो बहुत जो कुछ उनसे हो सका वो करते रहे। तो दुनिया में भी बड़ा अल्लाह करीम का फ़ज़ल व करम था। बाद ऐसे मौक़े होते थे, मैं सोचता था कि ये दीन पर बहुत बड़ा हमला हो गया है, अब कैसे इसका दिफा होगा। तो मैंने देखा अल्लाह रसूल ने पीर साहब को शेर बनाकर मैदान में उतारा और फिर फ़तेह मुबीन भी अता की। जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, अल्लाह ने फ़तेह मुबीन भी अता फरमाई। हमेशा फ़ज़ल व करम रहा। लेकिन मैं आज अल्लाह के घर में खड़ा होकर ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने माह रमज़ान अता फरमाया। यही नहीं, जाते हुए आका करीम जिनके वफ़ादार ग़ुलाम थे, उस आका पर दरूद पाक पढ़ते हुए दुनिया से गए। और यही नहीं, जब ज़ाहिरी तौर पर जिस्म साकित हो चुका था, ज़ाहिरी तौर पर जो है वो जिस्म जो है वो साकित है, उस वक्त भी उनकी सांसों से अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद हो गई। ये वक्त इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। देखो कह लेना मैं ऐसा कर लूँगा, उन लम्हात में अपनी ताकत से इंसान ये नहीं कर सकता। ये अल्लाह रसूल का इतना करम है, इतना करम है कि आखिरी वक्त में दरूद पाक पढ़ते हुए वो वीडियो भी मौजूद है, अल्लाह पढ़ रहे हैं। सैयद कासिम शाह साहब पास थे, रात के उन लम्हात में इन्होंने वीडियो बना ली वो और भेजी फिर उन्होंने। तो आप अल्लाह 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 जो है वो पढ़ते हुए इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, रात तक लोग आते रहे। लोग बता रहे थे कि ट्रैफिक जाम थी, मीलों दूर हम फंस गए, पहुँच ही नहीं सके। बहुत से लोग तो जनाजे में शरीक ही नहीं हो सके। हमने कोशिश की वक्त की पाबंदी करें, मामूली सी ताख़ीर हुई, लेकिन हमने पूरी कोशिश की। इस वजह से बहुत से लोग शरीक नहीं हो सके, रास्तों में फंसे रहे। लेकिन अल्लाह ताला का ये करम था कि वो शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए जो है वो गुजारी, जाते हुए भी अल्लाह रसूल ने बड़ा करम फरमाया है। ये आखिरी बातें जो मैं एक दो करना चाहता हूँ कि हज़रात मोहतरम हज़रत वालिद गिरामी ने जब भी
तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत या ख़त्म नबूवत का मसला आया तो कभी कोई सुस्ती नहीं दिखाई। बहुत पुरानी बात है, 80 की दहाई की बात है। ये सामने जो बिल्डिंग है इस पर उस वक्त रिहाइश होती थी। तो एक मसला बन गया ख़त्म नबूवत का। वालिद गिरामी को इत्तला हुई तो आप नीचे दफ्तर में थे, ऊपर गए, वज़ू फरमाया या गुस्ल फरमाया, तैयारी फरमाई, और जब नीचे आए तो मैं बहुत छोटा था, मुझे आज भी 80 की दहाई की वो बात याद है कि वालिद मोहतरम ने कमीज़ भी रास्ते में पहनी, ताख़ीर नहीं फरमाई। फरमाया नमूस रिसालत का मसला है, तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर फिर गिरफ़्तारी हो गई, फिर मियाँ वाली जेल मुंतकिल हो गए। ये बात मैं ख़वास की बातें हैं, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो हजूर के ग़ुलाम जो ख़त्म नबूवत के लिए किरदार अदा करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आका कितना करम फरमाते। मियाँ वाली जेल तशरीफ़ ले गए। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वाली कोठरी थी, और वालिद गिरामी फरमाते हैं फिर रात को इतना गर्म हुआ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार अता फरमा दिया। सिर्फ दीदार ही अता नहीं फरमाया, आपके साथ सहाबा भी थे। फरमाया सहाबा जन्नतियों वाला जो रजिस्टर है उसमें अफजल कादरी का नाम नोट कर लो। ये 80 की दहाई की बात। हक 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 सच, हक सच। बहुत सी बातें हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आप हजरात को जो हमेशा वालिद गिरामी के साथ हर मौका पर कदम ब कदम रहे, बड़ी बड़ी मुश्किल जो है वो सूरतें आईं, अदवार आए, बड़ी बड़ी सख्तियाँ हुईं। मुझे एक दफ़ा एक बहुत बड़े ऑफिसर से कहने लगे, ये आपके साथी, क्या आपने इनको पिलाया है? बड़ी सख्तियाँ की हैं, ये पीर साहब से पीछे नहीं हटते। मैंने कहा पीर साहब ने और कुछ नहीं पिलाया, उन्होंने इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाया है। तो ये साथी जो हर मौका पर साथ रहे, हर कदम पर साथ रहे, हर मुश्किल में साथ रहे, अल्लाह और उसके रसूल के मिशन के लिए साथ रहे, बहुत साथ दिया, अपने अपने अंदाज में साथ दिया, अपने अपने तरीके से साथ दिया। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला के हजूर में ये भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको ये मिशन जो है ये जारी और सारी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तफ़सीरात अफ़ज़लिया को भी मुकम्मल करेंगे मुकम्मल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और पीर साहब का जो दीगर दीनी मिशंस हैं उनको भी मुकम्मल करेंगे, आगे लेकर उनको जाएंगे। और ख़ास तौर पर मैं आज बड़ा अहम ऐलान ये करना चाहता हूँ, पीर साहब ने, आप लोग तो सारे पहलू नहीं जानते, पीर साहब की ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। कल एक चीफ एडिटर साहब आए, कह रहे थे कि पीर साहब ने जो तरीक़ें चलाई हैं उनकी तादाद 80 है। तो कहने लगे कि हम खबर कहाँ से बनाएं, काम इतना ज़्यादा है, कहाँ से हम किस चीज़ की खबर बनाएं, मवाद इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है। तो हर पहलू उनका जो है वो बड़ा अजीम है, बेमिसलो बेमिसाल है। तसनीफ़ हो, तदरीस हो, तकरीर हो या दीगर तंजीमी मामलात हों, बेमिसलो बेमिसाल उनके सखावत हो और ख़िदमत इंसानियत के पहलू हों, वतन अज़ीज़ के इस्तेकाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए हर मौका पर, हर जगह पर उन्होंने जो हो सका वो किरदार अदा किया। सारे पहलू बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन उनका एक जो पहलू था वो इत्तिहाद अहले सुन्नत के हवाला से था। उन्होंने, लोग तो बड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन हकीकत यह है कि वालिद मोहतरम ने हमेशा इत्तिहाद अहले सुन्नत के लिए किरदार अदा किया है। जनाजे के मौक़े पर भी मैंने बताया कि 95 में हज़रत पीर साहब ने जो है अहले सुन्नत के तमाम दड़ों को इकट्ठा किया था। उस वक्त मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तमाम जो अकाबिर थे सबको एक स्टेज पर लाए थे उस वक्त भी। तो यही नहीं, और भी बहुत से मौक़े पर उन्होंने बहुत कोशिशें की इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद के लिए। बहुत सी उन्होंने जमाती हैसियत में, जमात अहले सुन्नत में नाज़िम आला की हैसियत से उन्होंने जो काम किया वो बेमिसलो बेमिसाल है। उन्होंने जमीयत उलमा पाकिस्तान में काम किया। उन्होंने जनाब सुन्नी इत्तिहाद कौंसल बनाई, ये भी वालिद मोहतरम ने बनाई थी। सुन्नी इत्तिहाद कौंसल जिसका आजकल नाम आ रहा है, ये भी उन्होंने बनाई थी। और उस वक्त भी अहले सुन्नत को इकट्ठा किया। I-10 4 इस्लामाबाद में हज़रत मौलाना तालिब साहब शायद भी यहाँ मौजूद, उनकी मस्जिद में इजलास करके सब अहले सुन्नत को इकट्ठा करके तो वहाँ पर इसकी बुनियादें रखी गई थीं। और भी तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह के हवाला से बड़ी खिदमात हैं, आलमी तंजीम अहले सुन्नत के हवाला से बड़ी खिदमात हैं। बल्कि मैं यहाँ तक अर्ज़ कर दूँ कि दावत इस्लामी की बुनियाद में भी हमारे वालिद गिरामी ने बहुत किरदार अदा किया। इब्तिदा की मैं बात कर रहा हूँ, मिनाजुल कुरान के इब्तदाई दौर में हज़रत वालिद गिरामी ने बहुत उस वक्त भी किरदार अदा फरमाई। यानी ये अगरचे बाद में नज़रियाती तौर पर जो है वो सोचें मुख्तलिफ हो गई और नज़रियाती इख्तिलाफात हो गए, लेकिन मैं इब्तिदा की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा हर या रसूल अल्लाह कहने वाले का साथ दिया है।
जहाँ से भी किसी ने आवाज़ दी, जब भी कोई मौका आया, हो या रसूल अल्लाह कहने वाला, उन्होंने ज़रूर जो है वो साथ दिया है। इत्तिहाद अहले सुन्नत के हवाले से भी इंशाअल्लाह हम कोशिशें करेंगे। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 21 अप्रैल को, ये जो अगला महीना है 21 अप्रैल, और ईसवी के लिहाज से इत्तिफाक देखिए कि विसाल के लिए जो है अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ अता फरमाया, और चेलम के लिए जो दिन है वो 21 अप्रैल है। ये मिलाद मुस्तफ़ा करीम का ईसवी के लिहाज से दिन बनता है 21 अप्रैल। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हिजरी के लिहाज से तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, ईसवी के लिहाज से यही तारीख बनती है जो हमने चेलम के लिए, जिसका मैं ऐलान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह चेलम होगा और दिन को शुरू हो जाएगा 8-9 बजे और नमाज ज़ोहर तक जारी रहेगा। हमारी ख्वाहिश ये है कि उस मौका पर हम इत्तिहाद अहले सुन्नत का अजीम मुज़ाहरा करें, जहाँ तक हो सका, जहाँ जहाँ तक मुमकिन हुआ, जिन जिन हजरात को मुमकिन हुआ, कोशिश करेंगे कि उस मौका पर जहाँ हज़रत पीर साहब का चेलम हो, वहीं पर उसके साथ साथ इत्तिहाद अहले सुन्नत का अजीम जो है वो मुज़ाहरा भी हो। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको ये अजीम मिशन जारी रखने की तौफीक अता फ़रमाए। ख़ानदान के हवाला से 2-3 चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत पीर मुफ्ती मोहम्मद मारूफ सुबहानी साहब हमारे ख़ानदान के सरबराह हैं, बड़े हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, चचा जान भी हैं, बड़े शफ़ीक हैं हमेशा से मेरे साथ। आप जो हैं, आपकी सरपरस्ती में, और मेरे दूसरे चचा जान आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर मुफ्ती मोहम्मद मसूद कादरी साहब, इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में, इनकी मशावरत से इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। और मेरे भाई हैं, हजूर मुफ्ती आज़म के साहबजादे हैं, मेरे भाई हैं, मोहतरम जनाब पीर अब्दुल्ला जिलानी साहब, मोहतरम मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब, ये मेरे भाई हैं। इंशाअल्लाह हम भी मुशावरत से चलेंगे। और मेरे छोटे भाई मोहतरम पीर मोहम्मद सदीक़ अफजल कादरी साहब, मोहतरम पीर हसनैन अफजल कादरी साहब, मैंने कल भी इनको बुला के कहा, मैंने कहा कि इंशाअल्लाह जब तक मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मौका दिया, ज़िंदगी सेहत दी, मैं कोई कमी नहीं आने दूँगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह सब के साथ मैं, आप अहबाब को भी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, आप साथियों को भी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो तल्लुकात हैं, जिस जिस लिहाज से हैं, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी तरीक़ा से कोई कमी ना आए, और ख़ानगाही लिहाज से, जामिया के लिहाज से और दीगर दीनी खिदमात के लिहाज से हमारा जो है वो काम जारी और सारी रहेगा। पूरी अपनी तवानाइयाँ लगाएंगे। आप अहबाब ने दुआएं करनी हैं, आपने दुआएं करनी हैं, और इंशाअल्लाह ये मिशन जारी और सारी रखेगा। आपने चाहे मुझे अपना भाई समझ के दुआ करें, बेटा समझ के दुआ करें, या जिस निस्बत से भी करें, लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखें कि खिदमत इस्लाम की एक बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है। मैं तो अपने आप को बड़ा कमज़ोर समझता हूँ, लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी आई है। तो आपने इस लिहाज से दुआ करनी है कि दीन का खादिम है, अल्लाह इसे तौफीक दे दीन की खिदमत की। तो ये आपने दुआएं करनी हैं। खुतबा के दौरान मैंने अल्फाज पढ़े थे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक ने फ़ना हो जाना है, अल्लाह का निज़ाम ऐसे ही है, बका अल्लाह की ज़ात को है। लेकिन जो अल्लाह की राह में ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, अल्लाह ताला उनको सुबह क़यामत तक भी इज़्ज़तें अता फ़रमाता है, और हशर के मैदान में भी अल्लाह उन्हें इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा। और अपने आका करीम जो मेरे सब कुछ हैं, मेरे मुर्शद हैं, मेरे आका हैं, क्या क्या लफ्ज़ बोलूँ, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, आका करीम रहमतुल लिल आलमीन, सरवर अंबिया, सरवर कौनो मकां, नबियों रसूलों के इमाम व सरदार, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, आका करीम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। आपने फरमाया था, मौतुल आलिमी मौतुल आलम। फरमाया था कि जब कोई आलिम रब्बानी इस दुनिया से जाता है, जब कोई हक़ का आलिम इस दुनिया से जाता है, उलमाए हक़ में से कोई इस दुनिया से जाता है, तो फरमाया उसका जाना जो है वो सिर्फ ख़ानदान के लिए या अहबाब के लिए या रिश्तेदारों के लिए या उस इलाके के लिए मौत साबित नहीं होता, फरमाया पूरे जहां के लिए मौत साबित होता है। ये उन्हीं हस्तियों में से हस्ती थे जिनके जाने को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। उनकी बरक़ात से, ज़ाहरी बरक़ात से हम सब जो है वो पर्दा आ गया है, महरूम हो गए हैं, लेकिन उनकी रूहानी बरक़ात, रूहानी फैज़ान इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। और मैं आखिर में उन हस्तियों का ज़रूर तज़किरा करूँगा जिनका फैज़ान था, ये फैज़ान गौसुल बरा था। ये मराड़ियाँ शरीफ जो कायम हुआ अल्लाह रसूल के फ़ज़ल के बाद, महबूब सुबहानी, पीरान पीर, शाह जिलानी,
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमारे दादा जान कुतुबुल औलिया शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद असलम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुक्म फरमाया था। आपको दादा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिताबत उस वक़्त जो है वो मिली महकमे की तरफ से। ख्वाब में हुक्म फरमाया वहाँ काम चलता रहेगा, तुमने यहाँ बैठ के काम करना है। यहाँ उस वक़्त जंगल ही था, कुछ नहीं था। तो हज़ूर गौसे पाक के हुक्म से हज़रात मोहतरम, मैं आप बहुत सी बातें ना बताता हूँ ना बताना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर करूँगा। बड़े बड़े हुक्मरान आए जिन्होंने कहा कि हम नामो निशान मिटा देंगे। बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने बड़ी बड़ी सख्त बातें की, लेकिन फिर मैंने देखा ये अल्लाह रसूल का फजल था, औलिया किराम की निगाह करम थी कि वही ताकतवर लोग बाद में पीर साहब से माजरतें और माफ़ियाँ करते मांगते उनको देखा। वो तो कहते थे कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन रसूल पाक के फैज़ान से ये कायम इदारा, गौसे पाक का जो फैज़ान था, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये फैज़ान जारी रहेगा। हजूर गौसे पाक का फैज़ान है, हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान है, ये बटाला शरीफ के बुज़ुर्गों का फैज़ान है, हज़रत पीर ताहिर अलाउद्दीन कादरी अल बगदादी का यहाँ पर फैज़ान है, यहाँ पर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद नेक आलम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान है, कुतुबुल औलिया हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद असलम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान है। और मुहद्दिस नेकाबादी ने भी पूरी ज़िंदगी उलूम के ज़रिए खिदमात दी, पेशवाए अहले सुन्नत ने भी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह बाकी ख़ानदान भी ये किरदार अदा करता रहेगा। अल्लाह ताला तमाम हाज़रीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमारा यही मिशन है, यही पेशवाए अहले सुन्नत का मिशन था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वत इश्क से, सारे जरा हाजिरी पेश करें, कुव्वत इश्क से, कुव्वत इश्क से, कुव्वत इश्क से, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। ये असल बात है। पीर साहब क्यों डरते नहीं थे, क्यों उनके अंदर खौफ नहीं था? बेगाना करती है जो है, ये अल्लाह की मोहब्बत बेगाना कर देती है, ये रसूल पाक की मोहब्बत बेगाना कर देती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये अजीम अशार जो है इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह वालों को ये जो शान अता होती है वो इसलिए होती है कि वो अल्लाह की राह में जब मुखलस होकर पेश हो जाते हैं, अल्लाह रसूल उन पर ख़ास कर्म फरमा देते हैं। अल्लाह ताला इसका फैज़ान सभी को अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। जरा खड़े हो जाएं, आका के हजूर हाजिरी पेश करें, खास लम्हात हैं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।